नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन और कैसे आते हैं, किस प्रकार से सटीक हम आंसर मार सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में मैं बताता हूँ। स्व जागरूकता का बोध से होता है। तो आंसर मारेंगे हम लोग व्यक्तित्व। क्या मारेंगे दोस्तों? यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। स्व जागरूकता जो आपका बोध है सीधे व्यक्तित्व से होता है। ठीक है, एक दूसरे व्यक्तित्व से होता है। आगे हम बात करते हैं। शर्माना है। शर्माना क्या है? शर्माना है हमारा क्या है? शर्माना यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिव्यक्ति होता है। शर्माना क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। मानसिक बीमारी नहीं, व्यवहार प्रवृत्ति नहीं, दोष नहीं। ठीक है, तीनों नहीं होगा, आपका अभिव्यक्ति होता है शर्माना। ठीक है। सोट का बाहरी कारक है। जो सोट शब्द है SWOT, तो सोट का बाहरी कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमजोरी होता है। क्या होता है? कमजोरी होता है। आगे बात कर लेते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बाह्य प्रेरणा से संबंधित है? बाह्य प्रेरणा से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है चौथा नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आएगा? सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए बाह्य प्रेरणा से संबंधित है। सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संस्था के रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है जो बल प्रदान करती है? पांचवा का डी ऑप्शन हो जाएगा। वादा। वादा जो होता है संस्था का रीढ़ का हड्डी माना जाता है जो बल प्रदान करती है। यहाँ पे तो शिक्षा तो चलेगा, संस्था में प्रेरणा भी दी जाएगी, विश्वास भी रहेगा और वादा भी किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सकारात्मक व्यवहार का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? सकारात्मक ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्साह। यहाँ पे पांचवा का डी और छठवां का ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं छठवें के बाद से सातवें नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? प्रेरणा में विभाजित होती है। प्रेरणा में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा इंट्रिनसिक और एक्सट्रिनसिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार एवं और दृष्टिकोण के मानदंडों का समूह। प्रत्येक 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा। स्व विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व विकसित हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जब हम खुद का परिचय कराते हैं तो हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। पहला नाम अंतिम नाम दोनों। पहला नाम और अंतिम नाम दोनों जब खुद का परिचय कराते हैं तो। आगे हम बात कर लेते हैं। साक्षात्कार के लिए आने की योजना कब बनानी चाहिए? साक्षात्कार के लिए आने की योजना कब बनानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है। 30 मिनट पहले, मतलब आधा घंटा पहले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे है। एक सामान्य नियम के अनुसार एक साक्षात्कार के दौरान क्या पहनना चाहिए? क्या पहनना चाहिए? 11 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट कार्यालय पोशाक की तुलना में सुंदर पोशाक पहनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है साक्षात्कार किस बिंदु पर शुरू होता है? किस बिंदु पर शुरू होता है? जैसे ही आप भवन में प्रवेश करते हैं वहीं से इंटरव्यू आपका, साक्षात्कार कहें इंटरव्यू कहें, आपका शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और आपका यहाँ पर आंसर भी सामने मिलेगा और क्वेश्चन भी सामने मिलेगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सत्य सत्य ना कराते हुए मैं डायरेक्ट आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा दे रहा हूँ। ओके, कह रहा डाट डाट एक व्यवहार या क्षमता है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो एक कौशल ही है, एक कौशल ही है जिसे हम व्यवहार क्षमता या प्रशिक्षण के अनुभव पर माध्यम से विकसित कर सकते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है व्यवहार कौशल कभी कभी व्यक्तियों के कौशल के रूप में जाना जा सकता है। अगर व्यक्ति के पास कौशल है तो व्यवहार बन सकता है, व्यवहार से कौशल बन सकता है। अगला है समस्या के निवारण के लिए चुने गए निवारण को लागू करने के लिए आपके पास एक
कार्य योजना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्य योजना होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ जॉब या कॉलेज की जगह के लिए आवेदक की मौखिक परीक्षा इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। ठीक, दुनिया भर में नियमों का एक समूह है शिष्टाचार। अगर आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है तो आप किसी भी जगह छट सकते हैं, हट सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। ये 3 चीज़ आपके जीवन में बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है शिष्टाचार। और कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है। गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो ज्ञान है हम लोगों का शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार ही हमारा क्या होता है, दुनिया भर में नियमों का एक समूह बनाता है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, व्यवहार कौशल को नौकरी कौशल के रूप में भी जाना जाता है? नहीं जाना जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन के टॉपिक में, सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करना आवश्यक है। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक रूप से कहीं बोला जा रहा है तो आत्मविश्वास करना का आवश्यक है। हाँ भाई हाँ, करना आवश्यक है। आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो आप कहीं नहीं बोल पाओगे। इंटरव्यू में कैजुअल ड्रेस पहननी चाहिए। कैजुअल ड्रेस मतलब आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो कोई भी ड्रेस पहन के आप बैठ सकते हैं? नहीं, ये गलत है आपका। क्या होगा? ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आगे हम बात करते हैं, आपको साक्षात्कार के दौरान पीडीए की जांच नहीं करानी चाहिए। पीडीए की जांच अवश्य करवानी चाहिए। ठीक है, क्या अवश्य करवाना चाहिए। साक्षात्कार के बाद स्वीकृति आवश्यक नहीं है। नहीं, साक्षात्कार के बाद स्वीकृति आवश्यक है। आप जिस जगह पे साक्षात्कार दे रहे हैं वहाँ पर बिना पूछे बिना अनुमति के वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये स्वीकृति आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहार कौशल का अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे चरित्र आपका होता है, चरित्र जो होता है, मित्रता जो होती है, परिपक्वता जो होती है, सामान्य ज्ञान होता है, अनुशासन होता है, इससे आपका व्यवहार कौशल का अर्थ है। कई लोगों का मानना ये भी है कि स्वाभाविक कौशल है जिसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती और जिससे इसे प्राप्त किया जा सके। स्मार्ट लोगों के पास हमेशा व्यवहार कौशल नहीं होता। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें सीखना और सिखाना चाहिए। ये दोनों चीज़ होता है, लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए कौशल को विकसित करने के लिए। कौशल को विकसित करने के लिए तथा उनका लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए और इन कौशल को विकसित करने के लिए कैरियर को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें व्यवहार कौशल के लिए तो सबसे बड़ी बात है एक केंद्रित और जिम्मेदार शिक्षण वातावरण हमारे पास होना चाहिए। उसमें से क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? शिक्षार्थियों की आवश्यकता होनी चाहिए। अच्छा संवाद मतलब गुड कम्युनिकेशन मतलब अच्छा व्यवहार और मूल व्यवहार कौशल प्रवक्ता होना चाहिए। सकारात्मक वातावरण वाला होना चाहिए। सहायक तथा प्रेरक संस्कृति वाला होना चाहिए यहाँ पर। और स्व की जागरूकता, अगर सेल्फ अवेयरनेस की हम बात करेंगे तो ये भी होनी चाहिए। आत्म अन्वेषण के प्रयोग करके या करियर का कोच या सेंटर के साथ काम करके हम ये सारे कर सकते हैं। अब हम बात करें विश्वास को बढ़ाना। विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे भिन्न भिन्न लोगों के साथ, किसके साथ? भिन्न भिन्न लोगों के साथ आत्मविश्वास हम क्या मिल के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास, अगर हमें अपने बारे में कैसे सोचना है तथा कैसे व्यवहार करना है, दूसरों को क्या सिखाते हैं और हम अपने लिए या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता करती है। वास्तव में हमारा आत्मविश्वास हमारे अनुभव का ही परिणाम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक पेशेवर छवि का विकसित करना भी ले लेंगे हम इसको। आपका ये भी ले सकते हैं, वेलनेस ले सकते हैं। वेलनेस का मतलब होता है स्वस्थ शरीर मन तथा मनोदशा को बनाए रखना। तो वेलनेस जो होता है, वेलनेस जो होता है यहाँ पे बोलेंगे स्वस्थ शरीर मन तथा
मनोदशा को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सेल्फ प्रेजेंटेशन, सेल्फ सेल्फ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, सिर्फ सेल्फ प्रेजेंटेशन जो होता है किसी की ग्रूमिंग, पोशाक तथा शिष्टाचार को नियंत्रित करना होता है। ठीक है। समयबद्धता, समयबद्धता, समयबद्धता जो होता है आपका वो जल्दी पहुंचना, देर तक रुकना तथा अल्प विराम समयबद्धता होता है। उत्पादकता, उत्पादकता जो होती है आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, बिना रुकावटों के तेज गति से कार्य करना, ये आपका प्रोडक्टिविटी होती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, क्या होगा? संगठन, संगठन, संगठन जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है या ट्रैकिंग जो होती है के लिए हम क्या करेंगे? सिद्ध प्रणालियों या सिस्टमों का प्रयोग हमें करना चाहिए। या किसी काम का पहल करना, समय प्रबंध करना, आत्म जागरूकता करना, प्रभावशाली ढंग से संवाद करना, ये सारे हमारे क्या होते हैं कि संगठन के ही अंतर्गत में आते हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ टीम वर्क सहयोग तथा सहयोग जो होता है आपके, अगर बात करेंगे तो टीम जो होती है, टीम वर्क सहयोग आपके स्किल में इससे भी क्वेश्चन उठाता है और आपको इसको ध्यानपूर्वक सही टीम के लिए माहौल बनाना, जैसे कि एक सामान्य उद्देश्य के लिए अच्छा लक्ष्य रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखें, आरंभ से ही उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करें, ऐसा भी होना चाहिए। और आप जिससे व्यवहार बना रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक के लक्षण देखेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्वास्थ्य उसका सही होना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक का। बुद्धि जो है और तथा शिक्षा उसका जो है, ये दोनों उसका सही होना चाहिए। आत्मनियंत्रण तथा आत्मविश्वास, विश्वास भी उसका एकदम परिपक्व होना चाहिए। पब्लिक स्पिरिट, आपका पब्लिक में क्या उसकी जीविता है या जीविक है, अफेयर है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आत्म बलिदान होना चाहिए, आत्म बलिदान होना चाहिए। कर्तव्यों और ईमानदारियों के इससे प्रदर्शन होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको सुनने से आपके क्वेश्चन जो आएंगे आप उस क्वेश्चन को ये बात सुनकर समझ सकते हैं कि मैं उस क्वेश्चन के ही रिलेटेड सारी मैं बातें कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं देखा हूँ और इस प्रकार से क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक वही प्रक्रिया जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है। जैसे कुछ और भी है, जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए सफलता की कहानियाँ जैसे कुछ लोगों की होती है, तो सफलता की कहानियाँ जैसे कुछ लोगों की होती है, तो यहाँ पर हम एक दो लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। आप बिल गेट्स को देखे होंगे, क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। बिल गेट्स, जो बिल गेट्स हैं, सफलता की कहानी बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सबसे प्रेरणादायक व्यावसायिक नेताओं में से एक है, लेकिन प्रारंभ में उन्हें भी असफल होना पड़ा था जब वे अपनी एक कंप्यूटर बनाने के विचार, जिसमें एक ग्राफिकल इंटरफेस और एक माउस था, लेकिन एक कंपनी में गए तो उनके विचार को अस्वीकार कर दिया गया था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट के कागज़ उसके चेहरे पर फेंक दिए गए थे, परंतु अब उन्हें पूरा विश्वास और विश्व जानता है। पूरा क्या है? अब उन्हें विश्व जानता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर सफलता की कहानियाँ। अभी मैंने जो पीछे बताया वही है। निसंदेह कुछ लोग जो पहले प्रयास से असफल हुए लेकिन एक दिन सफल होते हैं तो इतनी ऊंचाइयों तक जाते हैं कि जैसे असफल हो गए व्यक्ति अरबपतियों को एक बहुत बड़े प्रतिशत लोगों अपने जीवन में कई बार विपत्तियों परेशानियों का सामना करना पड़ा है और उनमें से कुछ लोगों को भी पैसे खो दिए हैं और फिर से व्यवसाय शुरू किया है। तो इस पर भी ध्यान देना है। तो ये चीज़ थी। आपको एक और कहानी बता दे रहा हूँ, जैसे सोइचिरो होंडा कंपनी संस्थापक, जो कि प्रसिद्ध बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों में से एक थी।
होंडा की कहानी तब शुरू होती है जब टोयोटा कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। होंडा को अस्वीकृति कर दिया गया था और कहा गया था कि नौकरी लायक नहीं है। होंडा ने हार नहीं मानी, टोयोटा के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी बनाने का फैसला कर लिया। ये होता है जज्बा। इस प्रकार होंडा कंपनी का जन्म हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। स्टीफन किंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। क्या नाम है? स्टीफन किंग। स्टीफन किंग के बारे में बता रहा हूँ। जो स्टीफन किंग थे, स्टीफन किंग को ज़्यादातर लोग मशहूर लेखक के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। स्टीफन के पहले उपन्यास को लगभग हर जगह अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन उपन्यास को लोगों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उन्होंने इसे कचरे में फेंक दिया था। उसकी पत्नी ने कचरे से कहानी निकाली और जोर देकर स्टीफन से कहा कि वह इसे फिर से निवेदित कर। इस प्रकार स्टीफन किंग बन गया और इस कहानी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है, प्रेरणादायक सफलता की कहानी मिलती है। अब हम एक और चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर थॉमस नाम का व्यक्ति था। थॉमस या एडिसन के बारे में बात करते हैं, एडिसन या थॉमस। ये भी थॉमस एडिसन कहानी, सफलता की कहानी, असफलता की कहानी की हम बात करते हैं। 1000वें प्रयास, कितना? 1000वें प्रयास भाई। 4 विषय में फेल हो जाते हो, 2 पेपर में बैक लग जाता है और अगर 10 परीक्षा दे लेते हो तो आप थक जाते हो। 1000वें प्रयास में असफल होने से पहले थॉमस दीपक का आविष्कार करने में लगभग 999 बार असफल हुए थे। 1000वें प्रयास में सफल होने से पहले थॉमस दीपक लैंप का आविष्कार करने में 999 बार असफल हुए थे। जब लोग उनकी असफलता के बारे में पूछते थे तो वो कहते थे कि मैंने एक नया तरीका खोजा है जो कि दीपक का आविष्कार कैसे किया जाए। थॉमस एडिसन की सफलता की कहानी आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक कहानी और मैं बता देता हूँ। ओपरा विनफ्रे, क्या नाम है उनका? ओपरा विनफ्रे जो हैं, यहाँ पर विनफ्रे की सफलता की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। ओपरा विनफ्रे आजकल सबसे लोकप्रिय टीवी आइकन में से एक हैं, जो हमारे ग्रह पर सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं, जो हमारे ग्रह पर अमीर महिलाओं में से एक हैं। एक समय ओपरा की नौकरी से निकाल दिया गया था और कहा गया था कि टीवी पर लायक नहीं है, लेकिन आज टीवी आइकन में से एक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये थी हम मोटिवेट करने वाली बातें, और ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और ये होता है हमारा कौशल, और ये होता है हमारा व्यक्तियों का कौशल या व्यक्तिगत कार्य योजना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।